आपने जो माइंडसेट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलती है। अगर आपने माइंडसेट बनाया है कि मुझे 4 साल के बाद 20,000 की नौकरी चाहिए, तो आप 20,000 से ज्यादा आप कमा नहीं पाओगे। एग्जाम प्रिपरेशन की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक साल ड्रॉप में चला जाता है। सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक जो नहीं करनी है, फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना है आपको। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब ये पर्सनली मैंने भी मिस्टेक की है एमएसटीसीटी एग्जाम में। उन गलतियों से आगे की जो 10 चीजें हैं उसको सही करनी है। सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। गलतियां, मिस्टेक्स हर कोई इंसान करता है। हर कोई स्टूडेंट से अपने लाइफ में काफ़ी मिस्टेक्स होती है। मैंने भी अपने लाइफ में काफ़ी मिस्टेक्स की है, प्रिपरेशन को लेके, एग्जाम को लेके, या फिर लाइफ के कोई भी ऐसे डिसीजंस को लेके, या फिर दोस्त को चुनने में। देखो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो किसी ने गलती नहीं की होगी। चाहे आप छोटे से छोटा इंसान ले लो और चाहे बड़े से बड़ा इंसान ले लो, अंबानी तक का ले लो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इस पूरी दुनिया में जो गलतियां नहीं किया होगा। मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं कहने वाला हूँ कि आप गलतियां मत करो, गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं बताने वाला हूँ। बट डेफिनेटली मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ कि आपको उन गलतियों से आगे की जो 10 चीजें हैं उसको सही करनी है। जो एक गलती आप कर रहे हो, उस एक गलती से आपको आगे बाकी सारी चीजों को सही करनी है। एक गलती से हम लोग डेफिनेटली काफी पीछे चले जाते हैं। आप अभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे, बट मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक गलती काफी लोगों को भारी पड़ती है, काफी काफी लोगों को जो है एक एक साल ड्रॉप लेना पड़ता है। एग्जाम प्रिपरेशन की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक एक साल ड्रॉप में चला जाता है एक एक गलतियों की वजह से। तो यही सारी चीजें आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। देखो, लास्ट 2 to 3 ईयर्स से जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूं, और हमेशा एज अ टीचर नहीं, एज अ बड़ा भाई जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को एज अ छोटे भाई समझ के मैं गाइड करता हूँ। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स बने हैं इस लास्ट 2 to 3 ईयर्स में, सारे स्टूडेंट्स मेरे को भैया, दादा ये कह के बुलाते हैं, और हमेशा मैं एज अ बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर, हमेशा मैं उनको गाइड करने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सही गाइड करने की कोशिश करूंगा। और स्पेशली, और जो जो मिस्टेक्स है, जो एमएसटीसीटी एग्जाम में जो स्पेशली स्टूडेंट्स करते हैं, और जो मैंने भी एग्जाम में जो गलती की थी, जो आपको नहीं करनी चाहिए अब इस बार एमएसटीसीटी एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ आपका एक बड़ा भाई रहने वाला है। जब तक आपका एडमिशन नहीं होने वाला है तब तक आपके साथ मैं रहने वाला हूँ, आपको इसी तरह गाइड करते रहने वाला हूँ। चाहे एग्जाम होने दो या फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस के काउंसलिंग के वीडियोस होने दो, आपके साथ मैं हमेशा रहने वाला हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके लिए, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक थोड़ी चीजें मेरे को क्लियर करनी है, ठीक है। मुझे पता है, मैंने एक वीडियो में भी आप सभी स्टूडेंट्स से पूछा था कि आपका ड्रीम ब्रांच कौन सा है। मैक्सिमम 99% स्टूडेंट्स का ड्रीम ब्रांच था कि सीएसआईटी में एडमिशन लेना है। तो सीएसआईटी में एडमिशन लेने के लिए टॉप कॉलेज में, टॉप कॉलेज, अगर आप टॉप कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, सीएसआईटी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो कितने आपको रैंक और परसेंटाइल लाने होंगे। डेफिनेटली आपको परसेंटाइल जो है 99 प्लस परसेंटाइल लगेंगे, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 99 परसेंटाइल से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रैंक है। 5000 बिलो रैंक आनी चाहिए आपकी, क्योंकि रैंक और परसेंटाइल ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 99 परसेंटाइल लाने वाले स्टूडेंट्स काफी रहेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई स्टूडेंट्स को सीओईपी विजेटीआई में एडमिशन मिले। 99 परसेंटाइल जो भी स्टूडेंट स्कोर कर रहा है, हर कोई स्टूडेंट्स को सीओईपी विजेटीआई में एडमिशन मिले ये कंपलसरी नहीं है, बिकॉज वहां पे सीट्स काफी लिमिटेड है, और 99 परसेंटाइल स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स लगभग 3 से 4 हजार बच्चे होते हैं। और अगर आपको टॉप 10 कॉलेज में सीएसआईटी में एडमिशन लाना है तो आपको 5000 रैंक लानी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप एमएसटीसीटी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ना 90 परसेंटाइल ना 95 परसेंटाइल के लिए टारगेट करो, डायरेक्टली आप 99 परसेंटाइल के लिए टारगेट करो। हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप एक गोल डिसाइड करते हो या फिर जब भी आप अपना एक ड्रीम सेट करते हो, हमेशा उसको बड़ा चूज करो। देखो, 99 परसेंटाइल अगर अभी आप टारगेट कर रहे हो सकता है आप 98 परसेंटाइल स्कोर कर लो। उस माइंडसेट, अगर देखो लाइफ में ये मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया है, आपने जो माइंडसेट बनाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सक्सेस मिलती है। अगर आपने माइंडसेट बनाया है कि मुझे 4 साल के बाद 20,000 की नौकरी चाहिए, तो आप 20,000 से ज्यादा आप कमा नहीं पाओगे। लेकिन आपने अगर माइंडसेट बना लिया कि मुझे 10 लाख की नौकरी चाहिए, 10 लाख की मैं जॉब करूंगा और टॉप एमएनसी कंपनी में जाके जॉब करूंगा, तो भले आपको 10 लाख ना मिले 4 साल के बाद, लेकिन एटलीस्ट आप जो है 4 से 5 लाख तक जा सकते हो। सब कुछ माइंडसेट के ऊपर होता है। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि हाँ 99 लेके आना है, तो लेके आ सकते हो। तो 99 परसेंटाइल ही टारगेट करना है। एंड इस जर्नी में मैं भी आपके साथ रहने वाला हूँ। आप इस जर्नी में मेरे साथ हो या नहीं ये मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस जर्नी में मेरे साथ रहने वाले हैं। ठीक है, आगे अभी हम लोग बात करते हैं
जो एक कॉमन जो थिंकिंग है सीईटी एस्पिरेंट्स की, वो चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ। जब मैं भी सीईटी एग्ज़ाम दे रहा था तब मैंने क्या सोचा था, मेरे जेईई एग्ज़ाम में उतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे, 90 परसेंटाइल कुछ समथिंग थे, उससे मेरे को उतना अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था और ऑब्वियसली सीएसआईटी का तो मैं सोच भी नहीं सकता था 90 परसेंटाइल पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब जो बेस्ट ऑप्शन बचा हुआ है वो सीईटी। अब सीईटी में जो है मैंने क्या सोचा था, सीईटी के टाइम पे मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, तो मैंने क्या सोचा था कि मैथ्स और केमिस्ट्री ये दो को जो है अच्छे से करके जाऊंगा। मैथ्स में मैं नियर अबाउट 80 तक का टारगेट कर लूंगा और केमिस्ट्री में नियर अबाउट 40 तक का टारगेट करके 120 मार्क्स यहां से स्कोर करूंगा। और फिजिक्स में जो है नियर अबाउट मेरे अगर 10-15 भी क्वेश्चंस राइट आते हैं तो ऐसे करके 130 मार्क्स मेरे इजीली स्कोर हो जाएंगे। तो 80 मार्क्स लेके आना और 40 मार्क्स, मैंने ऐसा कॉमन थिंकिंग लगाया था। बिकॉज देखो फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स को फिजिक्स डिफिकल्ट जाता है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। और ऑब्वियसली सीईटी में एग्जाम जब आप देने जाओगे, जब मॉक टेस्ट देने जाओगे तो उधर टाइम बहुत कम होता है और न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने एक एक न्यूमेरिकल्स को 5-5 मिनट लग जाता है, 10-10 मिनट लग जाता है कैलकुलेशंस करने में, वहाँ पे फॉर्मूला यूज करने में, एसआई यूनिट को कन्वर्ट करने में, बहुत सारी चीजें होती है। तो थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट लगता था फिजिक्स को। लेकिन अभी सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक जो नहीं करनी है, फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना है आपको। जो मैंने मिस्टेक की है वो आपको नहीं करनी है। अब स्टार्टिंग से ही जो है जितना आप इंपॉर्टेंस मैथ्स को दोगे, जितना आप इंपॉर्टेंस केमिस्ट्री को दोगे, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको फिजिक्स को भी देना है। बिकॉज आपके परसेंटाइल तो अच्छे आ जाएंगे, मैथ्स और केमिस्ट्री मिला के आपके परसेंटाइल, ओवरऑल परसेंटाइल तो अच्छे आएंगे, लेकिन जो आपका रैंक बूस्टर होने वाला है ना वो फिजिक्स कराएगा। आपको जो अच्छी रैंक चाहिए ना वो सिर्फ फिजिक्स लेके आएगा। देखो जितने भी सीईटी एस्पिरेंट स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैथ्स और केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे, उनके मार्क्स भी आएंगे, लेकिन उनसे भी अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो फिजिक्स अच्छे से करके जाओ। फिजिक्स जो आपका रैंक बढ़ा सकता है, परसेंटाइल तो आपके मैथ्स और केमिस्ट्री से भी आ जाएंगे, लेकिन रैंक अगर अच्छी चाहिए तो फिजिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है। आई होप पहली मिस्टेक आपको समझ आ गई होगी। सेकेंड जो है, डोंट प्रिपेयर 11th सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th का सिलेबस ही नहीं प्रिपेयर करते हैं। अगर आप देखोगे 20 मार्क्स मैथ्स के नियर अबाउट, तो अगर पूरा पेपर अगर देखोगे 40 मार्क्स का जो है 11th के सिलेबस में से आता है। और 40 मार्क्स जो है कम नहीं है, 40 मार्क्स बहुत होते हैं। आपको 11th, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 90%, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% ऑफ द स्टूडेंट जो है 11th का सिलेबस पढ़ के ही नहीं जाते हैं। जो 160 है उसी में से पढ़ के जाते हैं। देखो ऐसा जरूरी नहीं है जो 12th का 160 है उसमें से 160 पूरे आ जाए, उसमें से हो सकता है आपके कुछ टॉपिक वीक हो, उसमें से आप हो सकता है वहां से 110 120 स्कोर कर रहे हो, और यहाँ से जो 40 मार्क्स है उसमें से आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते तो हो सकता है वहां से 20-30 मार्क्स वहां से भी आप स्कोर कर रहे हो। तो ऐसे आपको ये माइंडसेट नहीं रखना है कि बस मैं 12th का ही करके जाऊंगा या फिर 12th का ही करके जाऊंगी, आपको 11th का भी करके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो आपको 11th के सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के 10-10 चैप्टर है और मैथमेटिक्स के भी कुछ 9 चैप्टर्स है, तो वो 29-30 चैप्टर्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जैसे आप 12th के चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो उसी तरह आपको 11th के भी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है। देखो ये भी चीज जो है ना रैंक बूस्ट करेगी। एक एक मार्क जो है ना आपका नियर अबाउट 3 से 4 हजार रैंक आपको ऊपर लेके जाता है। सीईटी एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है। एक एक मार्क्स से आपकी जो है ना ड्रीम सीट भी चले जा सकती है। अगर सीओईपी में एडमिशन चाहिए, मैंने आपको बताया था 99.91 परसेंटाइल था और 151 रैंक था वहां पे। अगर एक मार्क भी अगर आपका कम आ जाता है तो आपका 151 से 200 रैंक चला जाएगा। तो एक एक मार्क्स की बहुत वैल्यू है, एक एक मार्क्स से आपका जो है ड्रीम कॉलेज छूट सकता है। तो जब भी सीईटी आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 11th का भी सिलेबस अच्छे से करो। थर्ड जो मिस्टेक जो मैंने भी की थी वो था कैलकुलस वाला पार्ट। कैलकुलस वाले पार्ट को काफी हल्के में लेना। अब जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है वैसे के वैसा नहीं आने वाला एग्जाम में। जो टेक्स्ट बुक में है वैसे के वैसे सम नहीं आने वाले एज इट इज। आपको इसके लिए थोड़ा अलग से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। जो टाइप इंटीग्रेशन की मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन में 6 से 7 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो 6 to 7 टाइप्स आपको अच्छे से आने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको लॉजिक आना चाहिए कि उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको उसको वैल्यू पुट आउट करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, कौन से क्वेश्चन को कौन से टाइप से सॉल्व करना है, ये सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। और कैलकुलस जो है नियर अबाउट 32-34 वेटेज मार्क्स आपका यहाँ पे मैथ्स में कवर करता है, 32-34 मार्क्स। और कैलकुलस बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत डिफिकल्ट जाता है। इसके लिए अगर मैं एक सिंपल चीज बताऊं तो आप डेफिनेटली करोगे क्या? आप क्या करो, कैलकुलस के लिए अभी से ही जो है ना एक चार्ट, बड़ा चार्ट पेपर लो, इंटीग्रेशन के जितने फॉर्मूलेज हैं वो एक बार लिख लो।
टाइप भी लिख लो, कितने सारे जो टाइप्स है वो भी लिख लो, और डिफरेंशिएशन का भी आप क्या करो, एक चार्ट बना लो और उसको ना वॉल पे स्टिक करो। डेफिनेटली ये काफी हेल्प करेगा आपके लिए। वॉल पे स्टिक कर दो, आपका जो है ये कैलकुलस वाला पार्ट जो है, जो 32-34 मार्क्स वाला जो पार्ट है, ये काफी इजीली आपका कवर हो जाएगा। और आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, और इसके लिए जितने पीवाईक्यूज हो सकते हैं पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। पीवाईक्यूज के लिए मैं आपको राइजिंग एजुकेशन ऐप पे 2022 के पीवाईक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है, 2023 के भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना ही करना है कैलकुलस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग जो बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब ये पर्सनली मैंने भी मिस्टेक की है एमएसटीसीटी एग्जाम में। अभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ट्रिकी होते हैं, क्वेश्चंस आपको देंगे एंड वहां पे जो है आप जितने भी आपके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है वो सारे के सारे एसआई यूनिट बेस्ड है। और वहां पे जब आप क्वेश्चन रीड करोगे वहां पे बहुत सारी यूनिट्स जो है सेंटीमीटर में दी जाएगी, या फिर बहुत सारे एसआई यूनिट में नहीं रहेगी वो यूनिट, आप डायरेक्टली उसको फॉर्मूले में यूज नहीं कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट वो वैल्यू डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज करते हैं बिना कन्वर्जन किए, और ये मिस्टेक मैंने भी बहुत बार की है। जब मैं मॉक टेस्ट देता था, जब मैं एग्जाम में भी कुछ कुछ मिस्टेक्स मैंने करके आई है, तो ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। यूनिट कन्वर्जन और जितने भी फॉर्मूलेस है वो सारे के सारे फॉर्मूलेस जो है वो एसआई यूनिट पे है। तो एसआई यूनिट आपको आपका जो क्वेश्चन भी जो रहेगा ना, आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वहां पे आपने डायरेक्टली आंसर टिक करके आया, बिना यूनिट कन्वर्ट किए जो आंसर रहता है ना वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होता है, एंड देन आपको लगता है कि वो ऑप्शन तो करेक्ट है, आपका आंसर करेक्ट आया, लेकिन आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। वहां पे थोड़ा लॉजिक यूज करना है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करके आपको आंसर निकालना है। और ये सारी प्रैक्टिस मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ, बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपसे प्रैक्टिस करवा के लेने वाला हूँ, जिससे ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये सारी की सारी मिस्टेक्स आपसे दूर हो जाएगी, एंड एमएसटीसीटी एग्जाम में आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करोगे। देन टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कोई भी एग्जाम में, ठीक है। नीट होने दो, जेई रहने दो, या फिर सीईटी रहने दो। स्पेशली अगर मैं सीईटी की मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, मैथ्स के लिए देखो आपको कितना टाइम मिलता है। मैथ्स के लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और नेक्स्ट 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको 90 मिनट्स में 100, टोटल 150 क्वेश्चंस आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करना है। तो आपका माइंडसेट उस टाइम पे बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपकी जो है यहाँ पे अच्छे से आपके जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। और एक्यूरेसी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड ऐसे ही नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसलिए कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन आप टिक करके जा रहे हो, आपको प्रॉपर सॉल्व करके जो है मैक्स टू मैक्स जितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं उसको सॉल्व करना है। और एक लास्ट 5 मिनट में आप जो है गेस कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। लास्ट के 5 मिनट आप गेसिंग के लिए दे सकते हो, लेकिन ये 90 मिनट्स में से आपको 85 मिनट्स यूटिलाइज करना है 50 क्वेश्चंस के लिए, इसमें 85 मिनट्स यूज करना है 100 क्वेश्चंस के लिए। तो आपको बराबर से टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। और ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा? फुल लेंथ मॉक टेस्ट से। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। नेक्स्ट जो लास्ट है कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक्स में जो साइन में आपसे मिस्टेक्स होती है ना, प्लस माइनस, और ऑप्शन में भी जो है ऐसे स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए ना माइनस साइन प्लस साइन में आपको आंसर देते हैं, तो उसमें ये मिस्टेक मत करना, प्लस और माइनस साइन में ये मिस्टेक मत करना। ऐसे कुछ जो है मिस्टेक्स है जो हर कोई स्टूडेंट्स करता है सीटी के प्रिपरेशन में। आई होप ये सारी मिस्टेक्स आप भी एग्जाम में ना करो। और जो भी स्टूडेंट सीटी एग्जाम के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ये जो टॉप कॉलेजेस है, इन टॉप कॉलेजेस को ही टारगेट करो, बाकी कॉलेजेस के लिए मत जाना, बिकॉज यही टॉप कॉलेजेस में ही आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलने वाले हैं। बाकी कॉलेजेस भी अच्छे हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता हूं, बट वहां पे आपको ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। सारे जितने कॉलेजेस है वो सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, बट वहां पे जो है आपको हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, वहां पे आपको ज्यादा कॉम्पीट करना पड़ेगा, ऑफ कैंपस के लिए जाना पड़ेगा। अभी से आप थोड़ा सा हार्डवर्क करो और अच्छे कॉलेजेस में जाओगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। कुछ कट ऑफ्स भी मैंने दिए, इसको रेफर करो, और जो कॉलेजेस का नाम मैंने बताया इसको जो है आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ मैं हमेशा, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक रहने वाला हूं डेफिनेटली। और मैं यही चाहता हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड है, उन सभी स्टूडेंट्स के अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। जिसने भी ऐप नहीं डाउनलोड किया है, ऐप की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐप जल्द से जल्द जाके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है और अवेलेबल भी है, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।